टुडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ रेस्ट ऑफ माई लाइफ। ये सिर्फ एक ब्रेकिंग बैड का डायलॉग नहीं है। आई नीड दिस, आई वॉन्ट दिस, आई हैव टू डू दिस, क्योंकि आई मेक अ डिफरेंस यार। आई wanna बी ग्रेट। ऑफ कोर्स everyone is become want to be great, लेकिन I also want to be a great, and मैं कोशिश कर रहा था, अभी भी कोशिश कर रहा हूँ इस ग्रेटनेस को पाने की, लेकिन मिला नहीं है। लेकिन या आई गेस आज से वो दिन स्टार्ट होता है। मैं आज मेरे चैनल पे भी 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर, 1.5 सब्सक्राइबर हैं। मेरे को मालूम है कि कोई वीडियो देखने वाला नहीं है, और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि कोई देखे ये वाला वीडियो या फिर आगे आने वाला वीडियो भी। लेकिन मैं बनाना चाह रहा था कि मैं क्यों नहीं बना रहा था। लगभग 1.5 साल हो चुके हैं, लगभग 1.5 साल हो चुके हैं मैं वीडियोस क्यों नहीं बना रहा था। मैं पहले पास्ट पे जाके देखूंगा कि क्या हुआ। देखूंगा नहीं, मैं पास्ट बताऊंगा पहले कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, और फ्यूचर भी देखेंगे इसी वीडियो में कि मेरा फ्यूचर मैं क्या डिसाइड किया हूँ, मेरा गोल्स क्या है। ये गोल्स वगैरह मैंने बहुत लोग 1 जनवरी वगैरह के बाद बनाते हैं, जनवरी के बाद लेकिन मेरा बहुत पहले से ही था ये ऐसा करना। लेकिन लगभग 5-6 महीने से ये बातें टल रही है। 7 महीने हो गए होंगे इस बात को जो मैं कहने वाला हूँ आगे। सबसे पहले बात कि क्यों मैंने इसको बंद कर दिया बनाना वगैरह, ये वीडियोस वगैरह। तो लास्ट वीडियो जो था ना, उसके बाद डाला मैंने, और कुछ एक आध दो कमेंट आए थे अच्छे। लेकिन जब मैं कुछ सेल्फ रियलाइज़ किया ना कि ये तो सबसे पहले हार्ड तो है, हर चीज़ हार्ड है। ये तो एक चीज़ है कि हार्ड था, इसी कारण मैंने छोड़ दिया। लेकिन दूसरा चीज़ ये भी था ना कि अगर मैं एज अ व्यूअर देखूंगा ना एक मिनट, मैं एज अ व्यूअर देखूंगा तो मैं इस बालक को नहीं देखूंगा। इस बालक पे ट्रस्ट शायद मैं ना करूं। आई गेस मेरे को ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि अभी तो थोड़ी मोड़ी दाढ़ी आ गई है। उस टाइम पे नहीं थी। आई गेस उस टाइम पे भी थी का नहीं थी। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा, अभी भी इमेच्योर ही हूँ। लेकिन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ही दिखता भी था, इमेच्योर बातें भी, बहुत सारी चीज़ें भी थी। इसी कारण मेरे को लगा ना कि इसको छोड़कर डॉक्यूमेंट्री वगैरह, एक तो मुश्किल भी बहुत हो रहा था बनाने में, बहुत टाइम लग रहा था, और बहुत सारी चीज़ें भी थी कि बहुत लिमिटेशन वगैरह भी बहुत थी। कैपकट में पहले यूज़ करता था, मतलब लास्ट वीडियो भी कैपकट ही में यूज़ एडिट किया था। अब तो मैंने काफ़ी कुछ सीख लिया है। प्रीमियर, आफ्टर, फोटोशॉप, डाविंची मैंने नहीं सीखा क्योंकि वो काफ़ी हैवी सॉफ्टवेयर है। तो मैं काफ़ी अच्छा हो चुका हूँ एडिटिंग वगैरह में, स्टोरी टेलिंग में भी हो गया हूँ काफ़ी अच्छा, स्क्रिप्टिंग वगैरह में भी थोड़ा मोड़ा हो गया हूँ। मैंने तो इसी कारण छोड़ा था कि मेरे को ग्रोथ जल्दी चाहिए था, इतना एफर्ट लगा के भी नहीं चाहिए था। और क्या, और मैं खुद एज अ व्यूअर इसको सब्सक्राइब शायद इतना ज़्यादा मैं इसको वैल्यू नहीं देता। अगर कोई व्यूअर मेरे को देख रहा है, मैं किसी बालक को देख रहा हूँ उतना तो शायद अभी दे, आई डोंट नो। मैंने उसको छोड़ के, मैंने उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बूम हो रहा था मोबाइल वीडियो एडिटिंग। तो मैंने मोबाइल वीडियो एडिटिंग सोचा था कि मैं चैनल बनाऊंगा और उसी पे ही मोबाइल से रिलेटेड एडिटिंग ट्यूटोरियल्स डालूंगा, जैसे बूम हो रहा था तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा। मैंने सोचा, मैंने कुछ 3-4 वीडियो आइडियाज़ भी अति कर लिए थे। मैंने सोचा था ना, मैंने कब सोचा था ये, मतलब जैसे ही मैंने पिछला वीडियो कब मैंने अपलोड किया था, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के आसपास, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हाँ सितंबर के आसपास मैंने पिछला वीडियो 2024 25 चल रहा है ना,
2024 सितंबर को मैंने ऑलमोस्ट डाला था। और उसके बाद मैंने तुरंत ही सोच लिया था कि मैं ये सब वीडियो बनाऊंगा ऐसे मोबाइल वीडियो के रिलेटेड, एडिटिंग के रिलेटेड। लेकिन और मैंने बनाया भी, मैंने बनाया भी मैंने पहले सोचा ना कि मैं 5 वीडियो पहले बना लूँगा, उसके बाद मैं कंसिस्टेंट हर वीक अपलोड करते रहूँगा। तो मैंने 5 वीडियो छोड़ो, 4 ही वीडियो अभी तक बनाया है अभी तक। और उसको बनाने में लगभग 6 महीना लग गया। ओह माय गॉड डैम, 6 महीने नहीं कहेंगे, 3 महीना उधर निकल गया, 3 महीना, हाँ 6 महीना के आसपास, 6 साढ़े 6 7 महीना के आसपास लग गया बस 4 वीडियोस को बनाने में। थी वो काफ़ी ज़्यादा मेरे लेवल से ऊपर, लेवल से ऊपर नहीं कहेंगे, प्रोक्रास्टिनेशन वगैरह मान के चलो, बहुत ज़्यादा लेज़ी हो गया था। और बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं मिलता था मेरे को। हाँ, इसी कारण बहुत लोग बोलते हैं कि घर पे रह के स्टडी होगा, बिल्कुल नहीं होता है, मेरे से तो नहीं होता है, मतलब नॉर्मल इंसान के लिए नहीं होगा आई गेस, जहाँ तक मेरे को लगता है। 1 मिनट ना, इसको मैं बंद कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ही गर्म हो रहा है। अभी हीटर को थोड़ा बंद किया, अभी थोड़ा सा हीटर को बंद किया मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म मारने लगा इधर से, इसी कारण। सो लेजी वगैरह भी हो गया था। 7 महीना समझ रहा है, 4 वीडियो सिर्फ बनाने में 7 महीना लग रहा है। हाँ, एफर्ट तो मैंने बहुत डाला था, और उसी चलते मैंने हाँ इसलिए भी हो सकता है हुआ है कि उसी टाइम पे मैं प्रीमियर भी सीख रहा था, फोटोशॉप भी सीख रहा था, आफ्टर इफेक्ट तो थोड़ा मोड़ा सीख रहा था। आफ्टर इफेक्ट उतना मेरा मेन प्रायोरिटी नहीं था, प्रीमियर और फोटोशॉप मेरा मेन प्रायोरिटी था। मेरा मेन प्रायोरिटी प्रीमियर और फोटोशॉप था। आफ्टर इफेक्ट तो बाद में थोड़ा मैंने सीखा उसके बाद। और बनाते मैं 7 महीने जैसे ही हुआ ना, तो एक तो अपन अंदर से ही इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो एक अंदर से ही गिल्ट फील होता है। और ये भी याद रखने वाली बात है कि इतना टाइम इसलिए भी लग रहा था ना कि मैं अपने प्रोडक्टिव आवर नहीं, पूरा 24 घंटा में होता है ना, 24 घंटा में मान के चलो 8 घंटा सो गए, 8 घंटा कोई, आई डोंट नो कि 8 घंटा कोई सोता है कि नहीं, मैं नहीं सो पाता हूँ, 6.5-7 घंटा के आसपास सो पाता हूँ मैं, उससे ज़्यादा मैं सो ही नहीं पाता हूँ, पता नहीं क्यों। तो मान के चलो 7 घंटा, उसके बाद 8-16-17 घंटा के जो निकला मेरा, 17 घंटा प्रोडक्टिव आवर निकला, एक दिन में। तो उस 17 घंटा में मैं कितना कर लेता था, पर आसपास 8 घंटा 7 घंटा, उससे ज़्यादा मैं प्रोडक्टिव आवर निकाल ही नहीं पाता था, नहीं निकाल पाता था। सारा का सारा 10 घंटा के आसपास वेस्ट होता था, 7-8 घंटा से ज़्यादा मैं निकाल नहीं पाता था। टोटल बता रहा हूँ, नहीं टोटल भी मैं 7-8 घंटा कहाँ कहूँगा, कम ही कहूँगा यार। मैं लिखा करता था उस टाइम पे, अपने बनाया करता था, ट्रैक किया करता था कि क्या मैंने एडिट किया है, क्या मैंने वीडियो शूट किया है, तो उसको कितना घंटा लगा है। तो 5 घंटा मान के चलो यार, 5 घंटा से ज़्यादा मैं प्रोडक्टिव आवर नहीं निकाल पाता था, क्योंकि उस टाइम पे नीचे अंडरग्राउंड है मेरा, वहाँ पे मैं रहता था, वहाँ पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन थी मम्मी की, अभी भी रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन यहाँ पे आ गया कितना इसको, अच्छा इसको आगे कंटिन्यू करेंगे स्टोरी में। तो उस वहाँ पे था ना, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि 5-5.5 घंटा में प्रोडक्टिव आवर निकाल पाता था उस 17 घंटा के टाइम स्लॉट में, 5-5.5 घंटा, वाह, 5-10-15 ऑलमोस्ट 30-6-9 लगभग 30% अपना प्रोडक्टिव आवर में मैं 30% निकाल पाता था प्रोडक्टिविटी में, वाह। तो कहाँ से होगा, 7 महीने तो लगेगा ही। और ऐसा भी नहीं कि डेली मैं बना पा रहा था, मेरे को दुकान भी जाना पड़ता था। पापा बुलाते थे मेरे को अपने दुकान में, आज से नहीं, मैं बहुत पहले से जा रहा हूँ, लेकिन उस टाइम पे यूट्यूब वगैरह नहीं कर रहा था तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब तो बहुत फ़र्क पड़ता है अगर बुलाते हैं तो। और बुला रहे थे, इसी कारण टाइम लग गया काफ़ी ज़्यादा। और उसी के बीच में मैं जब भी देखूँ, मम्मी मेरे को जब भी देखती थी तब देखती थी कि कंप्यूटर में लगा ही हुआ है। और क्या कर सकते हैं, पेरेंट्स को कैसे समझाएं कि ये समझते ही नहीं है। वो उनका, मम्मी का भी कहना जायज़ ही है। 4 साल जब हुआ था ये कांड, हाँ तो 4 साल, 4.5 साल या 4.5 साल के आसपास हो गया था। 4.5 साल से मैं यूट्यूब कर रहा था, अभी तो 5 साल से ऊपर हो गया है। तो 4.5 साल से मैं यूट्यूब कर रहा था, तो
फ्रस्ट्रेशन तो आएगा ही जब कुछ नहीं कर रहा है, पढ़ भी नहीं रहा है, तो बोलेंगे ही। लेकिन इतना बोलती थी ना मम्मी, आई मीन अंदर से क्या बोले, कुड़हन सा आ जाता था, क्या बोल सकते हैं। कभी कभी तो रोने जैसा भी हो जाता था पूरा पूरा, जैसे मम्मी इधर से जा, इधर है मम्मी और हम हैं यहाँ पे, और या फिर कभी दूर दूर भी गए हैं, तो इतना बोलती थी कि रोना निकल जाता था, मजाक से हटके। मारती तो नहीं थी, अब मारना तो छोड़ दी, पहले मारती थी, बड़ा हो गया तो छोड़ दी, लेकिन वही सही था कि मारती थी तो कुछ टाइम तक दर्द रहता था, लेकिन जब मुंह से जो जबान से जो तीखा लगता था मेरे को कि क्या कहूँ मैं उस टाइम पे, अभी भी लगता है, ऐसा नहीं है। तो मैंने उस टाइम पे सोचा कि ये भी छोड़ो। बहुत बोलती थी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ऐसा लगता था कि भाग जाएं घर से, छोड़ के हम ही भाग जाएं। काफ़ी ज़्यादा, क्या पता अगर भाग जाते तो सही करते, क्या पता। मैंने ऐसा डिसीज़न नहीं लिया, इतना ही मेरे में करेज ही नहीं था कि क्या कहूँ। आई गेस भाग जाता तो बढ़िया रहता, अकेले रहता, या किसी पे बोझ तो नहीं बनता। ओके, उसके बाद मेरे को इतना ऐसा लगा ना कि बहुत अजीब लगा, और लास्ट 6-7 महीना पहले ये बात हुआ था, ये बात जब हुआ था 6-7 महीना पहले, तो मैंने सोचा ना कि अब यूट्यूब छोड़ दो, क्योंकि यूट्यूब करते करते मेरे को बहुत टाइम लगा है, बहुत टाइम हो गया है, और अगर ग्रो भी करना है तो बहुत टाइम और लगेगा, और ग्रो करने के साथ साथ पैसा कमाना है तो और टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। मैंने सोचा कि मैं एडिटिंग करता हूँ दूसरों के लिए, कम से कम स्टार्टिंग अगर 1000 भी कोई देगा मेरे वीडियो को, मेरे को आता है अच्छा खासा वीडियो बनाने आता है यार। लॉन्ग वीडियो की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट्स ठीक ठाक है, लेकिन लॉन्ग तो काफ़ी अच्छा, मैं बोल दूँगा बहुत ज़्यादा अच्छा मैं कहूँगा। मैं सब कुछ पैकेजिंग वगैरह सब कुछ करके दे देता हूँ, आई मीन कर लूँगा क्या, करता हूँ। मैंने सोचा कि अब एडिटिंग करते हैं, लेकिन उस टाइम पे कुछ हो गया था, पर्सनल हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ काफ़ी भयंकर हेल्थ हुआ था, 2 महीना उसी में लग गया था। और फिर भी और भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी यार, बहुत सारी चीज़ें। मम्मी के आई मीन हेल्थ क्या मैं बता ही दे रहा हूँ, मम्मी का मैं हाथ फ्रैक्चर हो गया था, तो उस पूरे 1.5-2 महीना मैं ही सब कुछ किया था, खाना पीना बनाना, धोना खींचना, बहाड़ना, सब कुछ तो हम ही किए थे। खींचना भी हम ही था, बहाड़ना भी हम ही था, खाना बनाना भी मेरे ही था, सब कुछ करना तो हम ही का था। इसी कारण मैं वीडियोज़ वगैरह नहीं बना रहा था, और एडिटिंग वगैरह भी किसी पे नहीं कर रहा था, क्योंकि उसके लिए टाइम चाहिए काफ़ी ज़्यादा एक वीडियो को एडिट करने के लिए। और मेरे पास, मैंने जैसे ही बोला कि मैं 5 से 6 घंटा ही प्रोडक्टिव आवर निकाल पाता था मैं अपने पूरे 17 घंटा की आवर में। तो इसी कारण मैंने नहीं किया, और 5-6 घंटा भी प्रोडक्टिव जो मैं कर रहा था उसमें भी मैं खाना बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, ऊपर से बहन कुछ नहीं बना रही थी भाई। सुबह का खाना मेरे को बनाना पड़ रहा था, वही वाला दोपहर को चल रहा था, रात को खाना मेरे को बनाना पड़ रहा था, दो टाइम। सुबह का ही दोपहर में चल रहा था, तो रात को मेरे को बनाना ही पड़ रहा था। और क्या तो 1.5 महीना में रिकवरी हुई मम्मी, मतलब। तो ऐसे एक बात बताऊँ, शायद ये कड़वा लग सकता है, लेकिन बताएं, दुनिया में कोई नहीं है अपना, मजाक से हटके, आई मीन अपना, या शायद ये अपना, ये कुछ ज़्यादा ही हार्श वर्ड हो गया है, लेकिन आई मीन लोग आपकी तभी मदद करेंगे जब आप उनकी मदद करेंगे, सही में, मजाक नहीं, ऐसा मेरे को लगता है, चाहे वो माँ बाप ही क्यों ना हो, मतलब ही मेरे को यही लगता है, शायद वो, या फिर आप उनके लिए प्रॉफिटेबल हो कि नहीं हो, ये सब देखा जाता है।
तभी आपकी मदद करेंगे, मजाक से हटके, चाहे माँ बाप ही क्यों ना हो। मेरे को ऐसा लगता है, मतलब अब मैंने सीख लिया हूँ। बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं माँ बाप ऐसे होते हैं, मेरे को नहीं लगता है, सही बताऊँ तो अब। लेकिन वो भी है, ठीक ही है, हम क्या कर सकते हैं, बचपन से ही पाले हैं तो उनका भी वही है कि प्रॉफिट तो निकलना चाहिए इससे। ओके, सो उस 1.5 महीने के टाइम पे, 2 पौने 2 महीने के टाइम पे मैंने बोला कि एक ऊपर में छत है, आई मीन छत पे एक रूम है, यही रूम जो मैंने बोला कि मम्मी को कि ऊपर में एक कबाड़ी लगवा दो। खाली कबाड़ी लगाने की देर थी और पेंट करने का, बस पेंट करना था, कबाड़ी लगाना था और फर्श भी बनाना था। मैंने बोला फर्श वर्श छोड़ दो, खाली कबाड़ी लगा दो, पेंट भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, ग्रीन स्क्रीन लगा लेंगे मतलब हम, या फिर नहीं भी लगाएंगे तो क्या दिक्कत था पीछे, अगर प्लास्टर आई मीन प्लस्तर मारा हुआ था, बस पेंट नहीं किया हुआ था। चूना है ये सब चूना है, पिंक कलर का, हाँ पिंक पिंक। सो मैंने बोला था कि खाली कबाड़ी लगा दो। सो उसमें भी बहुत ज़्यादा चिक 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 हुआ था। लेकिन जैसे ही मम्मी का हाथ टूटा ना, तो पूरा 1.5 महीना हम ही किए। तो वही उसी के चलते हुआ, क्या बोलते हैं उसको, एक तरफ से मैंने पूरा 1.5 महीना मदद किया, तो दूसरी तरफ से जो कबाड़ी जो बोले गेट लगा, या इस रूम में मेरे को आने दिया गया। नहीं तो इसे मम्मी नहीं बोल रही थी आने के लिए मेरे को, बिल्कुल भी नहीं। बहुत ही हो रहा था, बोल रही थी तुम्हारे ही लिए बताए हैं। मैं तो बहुत कम ही बता रहा हूँ यहाँ पे, क्या क्या हुआ था क्या ही बता रहा हूँ। बहुत भयंकर चीज़ है, भयंकर चीज़ क्या कहेंगे या। तो थोड़ा ऊपर ऊपर से ही मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। सो उसके बाद मैंने कबाड़ी यहाँ पे लगा लिया, लगभग 9, 10, 11, 12, 19 तारीख हो जाएगा नहीं, इस दिसंबर का 18, 19 तारीख, तो 3 महीना हो जाएगा इस रूम में रहे हुए। और इस 3 महीना में मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाया है। मेरे को लगा था जैसे ही मैं इस रूम में आऊँगा वैसे ही मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूँगा, और वीडियो यही सब और एडिटिंग करना स्टार्ट कर दूँगा। लेकिन दुकान में काम बहुत सारा काम था। आई मीन जो स्टाफ थे वो चल जा रहे थे 15-15, 20-20 दिन, मेरे को जाना पड़ रहा था डेली क्या। और एक अजीब सा भी लगता था। मैं बोल सकता था कि मैं नहीं आऊँगा, पापा को बोल सकता था मैं नहीं आऊँगा, बहुत हो गया। पहले भी ऐसा तो नहीं है कि मैं अभी से जा रहा हूँ भाई, 2015 से, बहुत टाइम पर, 2015 आज 25 है, ओह माय गॉड, 10 साल, बहुत छोटा था तब से मैं जा रहा हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं जा रहा हूँ, बहुत काम भी छोड़ो। लेकिन हाँ ये था कि मैं बोल सकता था कि मैं नहीं आऊँगा, पढ़ना वढ़ना है, बहाना वगैरह मार सकता था, क्योंकि ऊपर में हूँ तो पापा नहीं आते हैं इस रूम में वैसे। तो पापा को वैसे पता भी नहीं चलता, लेकिन पता नहीं एक अंदर से होता है कि जब पापा ओके हाँ, जब पापा कुछ भारी चीज़ उठाते थे ना, तो पता नहीं अंदर से गिल्ट नहीं, अंदर से पता नहीं दर्द जैसा होता था कि अकेले छोड़ के कैसे, आई मीन आ जाए यहाँ पे घर पे रहने के लिए, मतलब कुछ भी करने के लिए मदद तो करना ही होगा। आई मीन क्या कहते हैं उसको, दया आने लगा कि इतना भयंकर, एक तो एज भी हो गया है काफ़ी, और इसी कारण मैं नहीं बोल रहा था, इसी कारण बहुत टाइम लगा मेरे को। दुकान में ही काफ़ी ज़्यादा टाइम था मैं, और जब मैं घर पे भी आया तो बहुत सारी तबीयत भी ख़राब हो गई बहुत बार, घर में भी काम बहुत सारा था। और अभी थोड़ा सा परफेक्ट टाइम आया है कि मैं बताऊं कि अब मैं स्टार्ट कर सकता हूँ इस एडिटिंग को और इस यूट्यूब को। ऐसा भी नहीं है कि मैं डेली हो पाऊँगा, आई गेस मेरे को लगता है कि मेरे को लगता है कि बहुत
कोई भी सही टाइम नहीं आएगा। मेरे को लगता है टाइम सही नहीं होता है कभी भी, उसको बनाना पड़ता है आई गेस, मेरे को लगता है। ऐसे बोलते हैं ना कि सारी अगर सिग्नल ग्रीन होगा तभी मैं गाड़ी निकालूंगा, ऐसा कभी होगा नहीं कि सारा का सारा सिग्नल ग्रीन होगा तभी आप गाड़ी निकालिएगा। कभी भी सारा सिग्नल तो ग्रीन नहीं होगा, रेड तो होगा ही कहीं ना कहीं। सब वही है कि मेरे को लगा था कि परफेक्ट टाइम जिसे मिलेगा वैसे ही मैं करूँगा। तो आई गेस परफेक्ट टाइम तो नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक मेरा परफेक्ट अब आ गया है। परफेक्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन काफ़ी बेयरेबल है कि मैं काफ़ी सारी चीज़ें कर सकता हूँ। और इतना लंबा 20 मिनट के आसपास मैंने बकवास कर दिया। उसके बाद ये प्रेजेंट है, अब मैं फ्यूचर की बात भूल रहा हूँ कि मैं क्या करना चाहता हूँ। मेरा कुछ गोल्स हैं जो पूरे 1 साल बाद मैं देखूँगा क्या 1 साल बाद 1 साल के लिए है। और इन 1 सालों में मैं अपने आप को खूब ग्राइंड करना चाहूँगा, खूब ही ग्राइंड करना चाहूँगा पूरा। मैं कम सो लूँगा लेकिन, या फिर नहीं भी सोऊंगा, लेकिन मैं इस 1 साल पूरा ग्राइंड करूँगा। मैं सही मैं बता रहा हूँ। कुछ सिस्टम भी मैंने उसके लिए बिल्ड किया है। ओके, मैंने क्या गोल्स है उसको मैं बताना चाह रहा था। तो मैंने थोड़ा दिन क्या मतलब 2 महीना हो गया है, शायद 1-1.5 महीना मैंने पहले नोशन सीखा था। मैं नोशन पे जितना भी कुछ है उसको लिख लिया था कि क्या करना है मेरे को, क्या नहीं करना है। इसी कारण मैं वही नोशन पे अब दिखाना चाह रहा हूँ कि क्या मेरा गोल्स है, क्या गोल्स है मेरा। ये रहा गोल्स वाला सेक्शन, और ये रहा व्हाट इज़ माई गोल्स। द वैलिडिटी ऑफ दिस गोल प्लान इज़ ओनली 1 ईयर। वैलिडिटी, मेरे को उतना अच्छे से इंग्लिश नहीं आता है, जो भी था लिख दिया मैंने। फॉर नेक्स्ट 365 डे आई एम डिसाइडिंग टू डू फ्रीलांसिंग, स्पेसिफिकली वीडियो एडिटिंग। मैंने जो बताया वीडियो एडिटिंग ही करूँगा मैं। मतलब ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ वीडियो एडिटिंग ही करूँ, मैं यूट्यूब पे भी बनाऊँगा, लेकिन मेन फोकस होगा आई गेस पूरा 1 साल के लिए मेरा वो वीडियो एडिटिंग ही होगा आई गेस, मेरे को ऐसा लगता है। मैं ऐसा ही करूँगा, लगता है क्या मैं ऐसा ही करूँगा। और दूसरा है, एंड ऑफ कोर्स आई विल ऑल्सो वांटेड टू ईट हेल्दी एंड बिकम फिट। ये तो होना ही है। फॉर दैट आई डू बेसिक एक्सरसाइज। मैं पहले करता था बेसिक एक्सरसाइज, लेकिन मैं बीच में छोड़ दिया था। यही कुछ वही 6-7 महीने पहले छोड़ दिया था मैंने। बेसिक में करूँगा, ज़्यादा नहीं, जैसे पुशअप हो गया, पुलअप हो गया, स्ट्रेचिंग वगैरह हो गया। स्ट्रेचिंग तो मैं नहीं करूँगा। जब मैं यहाँ पे लिखा था देखो 28 अक्टूबर को मैंने लास्ट क्रिएट किया था। क्रिएट किया था 28 अक्टूबर को, 27 अक्टूबर को क्रिएट किया था लास्ट। नवंबर दिसंबर 2 महीना 1.5 महीना हो गया है ना, 2 महीना मान के चलो। आज तो 8 तारीख है, सॉरी 9 तारीख है, नहीं 9 तारीख है, 9 तारीख है आज। तो वही 2 महीना के आसपास होने वाला, 1.5 महीना। स्ट्रेचिंग में नहीं करूँगा मैं, वही पुशअप पुलअप और बस पुशअप पुलअप और कुछ नहीं। और आई डू यूट्यूब एज वेल, नॉट YT बट ऑल्सो फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, बट प्रायोरिटी इज़ यूट्यूब। मैं ये बोल रहा था कि इसमें ये है कि मैं यूट्यूब पे तो जो कंटेंट बनाऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ मैं यूट्यूब का ही कंटेंट मैं फेसबुक पे भी अपलोड करूँगा, एक्स पे भी अपलोड करूँगा, और इंस्टाग्राम पे अलग से बनाऊंगा। और लिंक्डइन पे मेरा पता नहीं कि मैं क्या अपलोड करूँ, मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मैं खोज कर डालूँगा लिंक्डइन में भी। लिंक्डइन पे भी पूरा लेकिन इंस्टाग्राम भी आई डोंट नो कि इंस्टाग्राम में भी मैं कंसिस्टेंट रह पाऊँगा कि नहीं, लेकिन मैं एक्स और फेसबुक और यूट्यूब वही तीनों चीज़ जाएगी, तो कंसिस्टेंट तो रहना ही है इन तीनों में। एंड लास्ट है, फॉर दैट आई हैव टू ट्रैक ऑल द डाटा टू अचीव। डाटा को मेरे को ट्रैक करने के लिए है, तो यहाँ पे है दूसरा पेज, द ट्रैकर फॉर अचीविंग गोल्स। द ट्रैकर फॉर, आई नो दैट वाई
So I know that what is my goal for next 1 year, but for next 1 month I do something else for achieving my goals. I mean 1 साल के लिए तो मेरे को पता है कि मेरे को क्या करना है, मेरे को क्या करना है, लेकिन स्टार्टिंग में नेक्स्ट 1 मंथ से कर रहा हूँ। मैं 1 मंथ के लिए प्लान बना रहा हूँ एकदम। मेरे को पता है कि मेरा गोल क्या है, लेकिन स्टार्टिंग करना तो होगा ना। और मैं सबको तो अंबानी बनना है, गारंटी है। सबको ऐसा सोचता है कि अंबानी मेरे को भी बनना है, लेकिन स्टार्टिंग तो कहीं से करोगे ना, छोटा छोटा स्मॉल बिजनेस वो स्टार्ट करने से। तो वही स्मॉल बिजनेस का मेरा 1 मंथ का प्लान है कि 1 मंथ में मैं क्या करूँगा। सो फॉर नेक्स्ट 1 मंथ आई डू ओनली यूट्यूब, नॉट स्पेसिफिकली यूट्यूब बट ऑल्सो ऑल सोशल मीडिया ऐप लाइक फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन, एक्स। वही लिंक्डइन का मेरे को पता नहीं, लेकिन ये तीनों तो चारों तो मैं ज़रूर करूँगा। So I exactly make a video tutorial creating big YouTubers editing style, and I'm also make a gaming YouTube channel for long term future. Oh yeah. So मैं जो बोल रहा था कि मैं वीडियो एडिटर में बनना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मेरे को क्लाइंट की ज़रूरत होगी। ऑफकोर्स क्लाइंट की ज़रूरत होगी, तो उसको अटैच करने के लिए मैं वीडियो जो है ना बड़ा यूट्यूबर्स का जो क्या कहते हैं, जो मैंने बोला था कि 1 साल 1.5 साल पहले वही चल रहा था कि मोबाइल पे वीडियो एडिटिंग चल रहा था। मोबाइल पे वीडियो कैसे बनाए रिक्रिएट किया जा रहा था, बड़े यूट्यूबर्स का इफेक्ट वगैरह, वही मैं रिक्रिएट करूँगा। अभी भी चल रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं मोबाइल पे नहीं कर रहा हूँ। मैं आफ्टर इफेक्ट, प्रीमियर प्रो और इसी पीसी वाले सॉफ्टवेयर में करूँगा, ताकि लोग देखें तो ऑफकोर्स मेरे को थोड़ा पर्सनल ब्रांड भी बने, और कोई अगर एक क्लाइंट भी मिल गया इसी से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। या इसी कारण मैं इसी का बना रहा हूँ। और गेमिंग चैनल में इसलिए लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए ऑफकोर्स गेमिंग मैंने क्या किया था, मैंने चैनल गेमिंग का ही बनाया था। मेरे को गेमिंग काफ़ी पसंद है, इसी कारण मैं गेमिंग लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए बना रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कि मैं आगे क्या बताऊँगा, गेमिंग भी मैं बनाऊँगा, लेकिन व्यूज़ नहीं भी आएंगे तो भी मैं गेमिंग का बनाऊँगा, हिंदी वाला। 2 मैं चैनल बनाऊँगा, इंग्लिश का और हिंदी का आई गेस। गेमिंग में तो हिंदी में तो उतना मेरे को नहीं लगता है कि व्यूज़ का मैं ओके देखा जाएगा, बाद में बताऊँगा। सो फॉर ऑल दिस मेस आई हैव टू क्रिएट फॉर सम हैबिट ट्रैकर और टू डू लिस्ट फॉर 1 मंथ। ऑफकोर्स बिना उसके कुछ नहीं होने वाला। जैसे मैंने बोला था कि मेरे को कैसे पता चला कि मेरा प्रोडक्टिव आवर सिर्फ 5 घंटे का ही है, क्योंकि मैंने हैबिट ट्रैकर बनाया था। ट्रैकर नहीं कहूँगा, मतलब मैं कॉपी पे लिखता था। इसी कारण मेरे को पता चलता था कि कभी किसी दिन मैंने 4.5 घंटा एडिटिंग किया, किसी दिन 2 घंटा एडिटिंग किया, किसी दिन 5 घंटा एडिटिंग किया, किसी दिन किया ही नहीं एडिटिंग, किसी दिन वेला ही बैठा रहा, किसी दिन कितना मैंने मोबाइल पे ही उड़ा दिया अपना पूरा दिन। वो सब मैं लिखा करता था, और इसी कारण मैं हैबिट ट्रैकर मेरे को बनाना ज़रूरी है। सबको ही बनाना ज़रूरी है, लेकिन मैंने ही बनाया है। सो अब दूसरा है टू डू लिस्ट। ओके, टू डू लिस्ट में भी यहाँ पे ये लिखा हुआ है, हेयर्स द वर्क टू डू लिस्ट, नहीं हेयर्स द वर्क टू गो इन टू डू लिस्ट। तो पहला बात है वीडियो शूटिंग आई मीन टू डू लिस्ट में बताऊँ कि कितना घंटा लगेगा और क्या क्या मैंने किया। तो वीडियो शूटिंग मतलब जैसे अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ, अगर मैं ट्यूटोरियल भी बनाऊँगा, गेमिंग का भी बनाऊँगा, तो मेरे को वीडियो शूट करना ही पड़ेगा। उसमें मेरे को कितना टाइम लगता है उसका लिए भी है, और इसका में भी 2 चीज़ है, एक तो है ट्यूटोरियल वीडियो और एक तो है गेमिंग वीडियो। सो पता नहीं इस 1 मंथ में मैं गेमिंग का वीडियो बनाऊंगा कि नहीं, लेकिन ट्यूटोरियल का ज़रूर से बनाऊंगा। नहीं, गेमिंग का भी बनाऊंगा, या गेमिंग का ही बनाऊंगा, सॉरी, और ट्यूटोरियल का ही बनाऊंगा। और ये रहा वीडियो एडिटिंग। ऑफकोर्स ट्यूटोरियल का वीडियो एडिटिंग में कितना घंटा लगा मेरे को, गेमिंग का वीडियो एडिट करने में कितना घंटा लगा, यहाँ पे है। एंड स्लीप, ऑफकोर्स मेरे को स्लीप को भी ट्रैक करना है कि मेरे को मैंने कितना देर सोया। सो एग्जैक्टली लाइक डे एंड नाइट। मैं क्या पता मैं ये भी कर सकता हूँ कि अगर मैं रात को नहीं सो पाया तो डे को भी सोऊंगा, तो वो भी लिखना होगा कि डे को मैंने सोया था कितना और रात को मैंने कितना सोया। जैसे रात को मैंने सोया 4 घंटा, दिन को सोया नहीं रात को सोया मैंने मान के चलो 2 घंटा, दिन को सोया मैंने एक टाइम 1 घंटा सोया, फिर एक टाइम
2 घंटा 3 घंटा सोया, यानी 6 घंटा के आसपास हो गया। तो वैसे ही हाउ मैनी आवर्स आई स्लीप, यानी वही टोटल मिला के भी लिखना है मेरे को। स्क्रिप्ट राइटिंग, बिना स्क्रिप्ट के कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे तो मैं रॉ रहूँगा। पिछले पूरे जो 1 महीना होगा हम लोग इस चैनल पे, उस पे मैं बात करूँ कि मैं कैसे, कितना मेरा मुश्किल है मेरे को ये इस हैबिट को ट्रैक करने में, सारा का सारा मैं तुम्हारे साथ शेयर करूँगा, सबके साथ शेयर करूँगा कि मैंने क्या क्या किया आज के दिन, और सब कुछ बताऊँगा। इसी कारण मैंने यहाँ पे लिखा था, कहाँ गया, इसी कारण कि इस चैनल पे तो स्क्रिप्ट की उतना ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं जैसे ट्यूटोरियल वीडियो बनाऊँगा, गेमिंग वीडियो बनाऊँगा, तो उसके लिए तो स्क्रिप्ट की ऑफकोर्स ज़रूरत है कि हाँ हाउ मैनी टाइम्स हाउ मच आवर्स इट टेक होगा हाउ मच आवर्स इट टेक होगा, लिख लें मच टाइम भी सही है, मच टाइम इट टेक सही है। एंड वीडियो रिसर्च, ओके वीडियो रिसर्च मतलब स्क्रिप्ट तो समझ गया, वीडियो को रिसर्च भी करना पड़ेगा। जैसे मैं बड़े क्रिएटर को मैं रिक्रिएट करूँगा, तो उसके लिए तो सबसे पहले बड़े क्रिएटर का 2-3 इफेक्ट पूरा वीडियो देखना पड़ेगा ना, उसमें 2-3 इफेक्ट मिलेगा, या फिर कभी कभार कोई भी इफेक्ट नहीं मिलता है क्योंकि वही इफेक्ट में बार बार यूज़ किया जाता है, क्योंकि पर्सनल ब्रांड तो बन गया है बड़े बड़े क्रिएटर का। इसी कारण उतना ज़्यादा बहुत सारे लोग इफ़ेक्ट यूज़ नहीं करते हैं, एक ही इफ़ेक्ट को बार बार वीडियो में यूज़ करते हैं, तो उसको बार बार कैसे बना सकते हैं। जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, या अगर मान के चलो ध्रुव राठी पेपर एनिमेशन दिखा रहा है, आर्टिकल एनिमेशन दिखा रहा है, तो कितना ही आर्टिकल एनिमेशन दिखाएगा, मैक्सिमम 10-12 से ज़्यादा तो नहीं बना सकता होगा। वही चीज़ें रिपीट होती रहती है हर वीडियो को वीडियो। तो उसके लिए भी, वीडियो की रिसर्च के लिए भी मेरे को टाइम लगेगा ही, हाउ मेनी आवर्स इट टेक। और रिक्रिएटिंग इफेक्ट, रिक्रिएटिंग इफेक्ट का मतलब हो गया कि जैसे मेरे को कोई इफेक्ट पसंद आया बहुत ज़्यादा, सो ऐसा तो नहीं कि मैं कोई, आई डोंट थिंक कि कोई एडिटर एक ही बार में जो देख लिया वो रिक्रिएट कर पाएगा उसको। रिक्रिएट बोल रहा हूँ, उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये ऐसे हुआ है, ऐसे। उसके लिए भी उसको टाइम लगेगा इफेक्ट को सीखने में, समझने में कि ये कैसे हुआ, फ्रेम बाय फ्रेम उसको समझने में टाइम लगेगा। तो वो भी मैं लिखूँगा, रिक्रिएट करने के लिए जो भी टाइम लगेगा वो उसका भी मैं हाउ मच मैनी टाइम्स वो लिखा हुआ है, मच टाइम इट टेक लिखा होना चाहिए था। सोशल मीडिया फॉर टाइम पास और एंटरटेनमेंट, और या जो वीडियो रिसर्च है, वीडियो राइटिंग है, वीडियो एडिटिंग है, ये सब के लिए तो सोशल मीडिया लगेगा ही लगेगा। उसके लिए नहीं, अगर मैं एंटरटेनमेंट के लिए चाह रहा हूँ और टाइम पास के लिए, जैसे लाइट कट गया तो मैं उस टाइम पे मैं क्या किया, तो उस टाइम पे मैं क्या किया, अगर मैं रिसर्च कर रहा था तब तो ठीक है, और अगर लाइट करने के बाद रिसर्च की जगह मैं एंटरटेनमेंट कर रहा था तो वो इसमें जाएगा कि हाँ मैं सोशल मीडिया पर बस टाइम पास करने के लिए ये चीज़ें किया था। मैं मतलब पूरे उस 17 घंटा के प्रोडक्टिव आवर में मैंने सोशल मीडिया इतना देर तक देखा। इसी कारण एंटरटेनमेंट के लिए वो चीज़ मैं लिखूँगा। अगर प्रोडक्टिविटी के लिए रहेगा तो वो अलग जाएगा, रिसर्च कर रहा हो तो रिसर्च में जाएगा। लेकिन अगर एंटरटेनमेंट के लिए अगर सोशल मीडिया यूज़ किया तो वो इस वाले कैटेगरी में जाएगा। राइट डाउन विच ऐप आई यूज़, या ये भी है कि कौन सा ऐप मैं यूज़ कर रहा हूँ, पता चल जाता है कि कौन कौन सा ऐप आप यूज़ कर रहे हैं और कितना देर तक यूज़ कर रहे हैं ये भी। एंड हाउ मच टाइम आई स्पेंड ऑन ईच, या उसी ऐप पे। एंड इफ़ आई वॉच शॉर्ट्स देन काउंट, वाह काउंट भी करना पड़ेगा। या आसान है, अगर यूट्यूब शॉर्ट्स ही मैं ज़्यादातर देखता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम करूँ, अब मैंने कम कर दिया है काफ़ी पहले के मुकाबले। मैं पहले तो नहीं देखता था लेकिन फिर बाद में एडिक्ट हो गया फिर से। पहले नहीं, सॉरी, मैं इंस्टाग्राम पे मैंने कभी डाउनलोड नहीं किया था पहले, और उस पर मैं डाउनलोड नहीं किया था, मैंने शॉर्ट्स नहीं दिखा, रील्स नहीं देखता था। लेकिन यूट्यूब पे शॉर्ट्स आ गया था, फिर भी मैं नहीं देखता था यूट्यूब के शॉर्ट्स, लेकिन फिर भी कभी कभार हो जाता था, उसी कारण एडिक्ट हो गया था यूट्यूब शॉर्ट्स से ही। सो उसका भी मेरे को लिखना है। एंड नो फास्ट फूड, या 30 दिन के लिए मान के चलो, हाँ 30 दिन के लिए नो फास्ट फूड। ऐसे तो पूरा साल के लिए भी होना चाहिए, हर टाइम नो फास्ट फूड ही होना चाहिए।
लेकिन मैं 30 दिन के लिए देखता हूँ नो फास्ट फूड. आई मेक श्योर आई डोंट ईट फास्ट फूड और एनी अदर थिंग. इफ आई ईट फास्ट फूड सो आई राइट, इफ आई ईट फास्ट फूड सो आई राइट व्हाट आई ईट वाई. गलत कितना है. इफ आई ईट एनी थिंग, ऐसे ऐसे होना चाहिए था. इफ आई ईट एनी जंक फूड सो आई हैव टू राइट डाउन व्हाट आई ईट एंड वाई. ये होना चाहिए था. यस उस टाइम पे लिख दिया. चलो. डू सम एक्सरसाइज लाइक पुशअप. पुशअप में भी 3 हो गया, नॉर्मल हो गया, इंक्लाइन हो गया, डिक्लाइन हो गया. और पुशअप मैंने जब ये सोचा था तब मैंने 10 पुशअप का मैंने सोचा था 10 पुशअप करूँगा ये तीनों के तीनों. लेकिन मैं जब ये चैलेंज स्टार्ट करूँगा तो 10 की जगह 15 पुशअप कर दूँगा, क्योंकि मैं लगभग 7-8 दिन से मैं पुशअप मार रहा हूँ. स्टार्टिंग में तो यहाँ पे इतना दर्द दिया था ना भाई, लेकिन अब तो थोड़ा अब तो दर्द नहीं देता है. अब तो नहीं दर्द देता. तो अब 10 पुशअप तो मैं कर लेता हूँ. तो हर हफ्ते बढ़ाऊँगा. तो मैं जब भी स्टार्टिंग करूँगा ये वाला चीज़, सो उस टाइम पे मैं 15 पुशअप हर चीज़ करूँगा. नॉर्मल भी 15 पुशअप, इंक्लाइन भी 15 पुशअप, डिक्लाइन भी 15 पुशअप. और ये हो गया पुलअप. तो पुलअप मैं कोशिश करूँगा 10 पुलअप मारने की. अभी 5 में ही हालत ख़राब हो रहा है. 10 पुलअप में कोशिश करूँगा मारने की. इलेक्ट्रिसिटी कट, वही देखो मेरे पास ये कंप्यूटर ज़रूर है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कटता है, तो मैं कंप्यूटर उस टाइम पे यूज़ नहीं कर सकता. और दूसरी बात कि मैं वाईफाई यूज़ करता हूँ. मैंने इसी चैनल पे वीडियो बनाया है ना वाईफाई का. बनाया तो है या बनाया है वाईफाई का. सो वाईफाई यूज़ करता हूँ ना, तो इसी कारण मैं रिचार्ज नहीं करवाता हूँ. रिचार्ज करवाता हूँ पता नहीं 155 का होता है का, या 155 का आई थिंक रिचार्ज होता है, जिसमें 2 GB पर 28 दिन तक मिलता है. और 28 दिन तक आप कॉल कर सकते हैं कहीं भी, अनलिमिटेड. सो वही वाला भराती है मम्मी एक ही मोबाइल पे. इस मोबाइल तो 3 है और सिम 2, तो एक सिम पे रिचार्ज होता है, क्योंकि इस पे रिचार्ज हो ही जाता है, आई मीन वाईफाई पे. और एक मिनट. और रहे बात कि जब लाइन कटेगा तो तुम लोग सोच रहे होगे, आई डोंट थिंक कोई सोच रहा होगा, कोई देख ही नहीं रहा होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर लाइट कट रहा है तो आप वाईफाई का यूज़ नहीं कर सकते हैं. उसके लिए आपको बैटरी बनाना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा. लेकिन मेरे को काफ़ी हद तक इंजीनियरिंग का थोड़ा, इंजीनियरिंग बोलेंगे वाह, DIY थोड़ा मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट चैनल DIY था. बहुत ज़्यादा मैं आगे निकल चुका था DIY में. इंजीनियरिंग का स्टफ़ मैं करने लगा था. बेसिक इंजीनियरिंग का स्टफ़ मैंने करने लगा था. कलर कोड वगैरह जानने लगा था, रेजिस्टेंस वगैरह का, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानने लगा था काफ़ी सारा. तो ये रहा, ये 12 वोल्ट का बैटरी है. मैंने बहुत पहले बना था, बहुत पहले, 2 साल हो गए होंगे इसको, या 2 साल से. 12 वोल्ट का है. इतना कुछ खास नहीं, इतना कुछ मुश्किल नहीं बनाना. कितना आई गेस 6 एम्पियर का ये बैटरी है. 12 वोल्ट 6 एम्पियर का है. और ये रहा, मैंने बनाया था. और BMS वगैरह सब लगा हुआ है. 2 साल से चल रहा है और बहुत बढ़िया बैकअप देता है भाई. जरी बैकअप देता है. एक बार फुल चार्ज मालूम नहीं, मैंने इसमें इंडिकेटर तो नहीं लगाया, लेकिन BMS लगाया है ना, तो इसी कारण इसमें जैसे ही BMS का ये काम होता है कि जैसे ही आपका बैटरी 12.4 वोल्ट होगा या फिर 12.2 वोल्ट होगा ना, 4 8 12 12.6 वोल्ट होगा, तो वैसे ही ये ऑटो कट कर देता है पावर को अंदर भेजना. तो BMS लगा हुआ है. सो मैं रात में लगा देता हूँ 7-8 घंटा में, 7-8 घंटा 4-5 घंटा मैं इसको चार्ज रखता हूँ. आई होप 4-5 घंटा में हो जाता होगा फुल, आई गेस. मेरे को लगता है 1 एम्पियर से, 6 एम्पियर का बैटरी है तो 1 एम्पियर से मैं इसको चार्ज करता हूँ. थोड़ा कम से भी कर सकता था, ज़्यादा से कोई फ़ायदा नहीं है. ज़्यादा से बिना मतलब कि बेकार होगा बैटरी. ये थोड़ा मोड़ा तो बेकार होगा. यस. सो मेरे को नहीं मालूम कि इसमें इंडिकेटर मैंने नहीं लगाया है, क्योंकि उसमें काफ़ी पैसा लगता है इंडिकेटर लगाने के लिए. सो मैं ये बता रहा था कि इसका बैकअप इसका 8 से 9 घंटा है भाई. एक बार फुल चार्ज करने पे 8 से 9 घंटा मेरा वाईफाई चला देता है. मैंने लगातार तो मैंने चेक नहीं किया है कि कितना घंटा होता है, लेकिन मैंने
एस्टिमेट यही है कि 8 से 9 घंटा लगा देता है, बहुत बढ़िया है। इलेक्ट्रिसिटी कट, तो वही कि जब इलेक्ट्रिसिटी कट होगा तो मेरा मोबाइल तो चार्ज रहेगा ही, मोबाइल से मैं वाईफाई ले लेता हूँ। तो वाईफाई लेने के बाद मैं उस टाइम पे मैं क्या करता हूँ, या फिर उस टाइम पे मैं रिसर्च करता हूँ, या फिर वीडियो को राइट स्क्रिप्ट लिखता हूँ। स्क्रिप्ट तो मैं अब तो नोशन पे ही लिखूंगा, लेकिन फिर भी उस थोड़ा तो रिसर्च तो मैं कर ही सकता हूँ, रिसर्च तो मैं कर ही सकता हूँ उस टाइम पे मैं क्या करता हूँ वो देखना है। और ये रहा लास्ट में, सम नॉट दैट हेल्पफुल थिंग फॉर लाइक मी बट आई हैव टू डू इट। समथिंग दैट ये लास्ट ये था कि समथिंग दैट नॉट हेल्पफुल, ये था ना, इसको इंग्लिश में मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। And some not helpful for your future but you have to do it. Some kind of thing you don't, ये हो सकता है कि something you don't want to do it but you have to do it. ये हो सकता है। उसमें जाएगा, अदर्स में जाएगा। जैसे कि हो गया गोइंग टू मार्केट, मम्मी जब बाजार बोल देती है जाने के लिए, मार्केट जाने के लिए तो जाना ही पड़ेगा मेरे को। गोइंग टू डैड शॉप फॉर हेल्प, डैड शॉप, वाह। सो पापा बुला लिए तो जाना ही पड़ेगा। मंथली आइटम से याद आया, कल ही मैं लाया था ना, या मतलब मंथ में मेरे को ही लाना पड़ता है सामान वगैरह, उसमें पूरा दिन निकल जाता है भाई। और एनी थिंग लाइक दैट, और इसी के आसपास में जो भी है। सो ये हो गया है, यही चीज़ मैं डालूंगा इसमें। और कुछ भी डालना था मेरे को, एक चीज़ और डालना था जो मैं भूल चुका हूँ, या बाद में देखूंगा, वो डालूंगा। मैंने नोशन वगैरह पे मैंने बहुत सारे वीडियो ट्यूटोरियल देखे कैसे मैं हैबिट ट्रैकर वगैरह बना सकता हूँ। तो मैंने ये डिस्कवर किया, न्यू डे। जैसे ही इस पर मैं क्लिक करूँगा ये आ गया, वीडियो शूटिंग फॉर ट्यूटोरियल। कितना टाइम लगा मेरे को, कौन कौन सा टाइम से मैंने शूट किया था, कितना आवर लगा। और ये एक्सप्लेन, और ये अलग चीज़ है, ये दोनों पे इस रहेगा। वीडियो रिसर्च पे भी, वीडियो ट्यूटोरियल, वीडियो गेमिंग, हाँ स्लीप का भी टाइमिंग मैं देख सकता हूँ, या फिर टाइमिंग नहीं भी देखूँ तो चलेगा। आवर्स कितना घंटा मैंने सोया। स्क्रिप्ट राइटिंग का भी टाइमिंग हो गया, रिसर्च का भी टाइमिंग हो गया, रिक्रिएटिंग इफेक्ट का भी टाइमिंग हो गया। सोशल मीडिया शॉर्ट्स, सोशल मीडिया में कितना घंटा वेस्ट किया ये लिख सकता हूँ ना, क्योंकि टाइमिंग कितना बजे किया, आई डोंट थिंक कि ये कोई लिख पाएगा। और एक्सप्लेन, अगर शॉर्ट्स, या नहीं एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊंगा ना। शॉर्ट्स, नो फास्ट फूड में टाइमिंग का कोई लेना देना नहीं, आवर का भी कोई लेना देना नहीं है। नो फास्ट फूड, क्यों मैंने खाया, एक्सप्लेन नहीं, या क्यों खाया, नहीं क्या खाया, क्यों नहीं खाया, क्या खाया, ये चल जा सकता है। हाँ ये जा सकता है कि मैंने क्या खाया नो फास्ट फूड में। और एक्सरसाइज में टाइमिंग हो सकता है कि क्या बजे, ये नहीं लिखूंगा मैं कि टाइमिंग क्या बजे से क्या बजे, या भी लिख सकता हूँ कि क्या बजे से क्या बजे तक किया था। और ये रहा आवर, कितना घंटा मैंने एक्सरसाइज किया, ये तो लिख ही सकता हूँ। जैसे 15 मिनट हो गया, घंटा तो नहीं होगा अभी, 15 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, इससे ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा आई गेस। अब इलेक्ट्रिसिटी कट, इसमें टाइमिंग है, इलेक्ट्रिसिटी कब कटा, जैसे 4 से लेके 6 बजे तक कटा, यानी 2 घंटा कटा। तो उस टाइम पे मैंने क्या किया, या अब अदर्स, लेकिन ये क्यों मैंने लिखा है मेरे को मालूम नहीं है। उस टाइम पे मैंने क्या किया ये लिख सकते हैं आवर्स, या अब अदर्स में वही है कि क्या मैंने किया था, या टाइमिंग बोल रहे हैं। अदर्स में मैंने वो लिखूंगा, जैसे मैंने पापा को बुला लिया, पापा सुबह बना लिया 9 बजे आना है दुकान, और आया मैं 5 बजे घर को, फिर दूध लाना हो गया, मतलब 6 बजे घर आया, 9 से 6 कर दिया मैंने, कितना घंटा लगा। और या फिर भी विच हाउ मेनी अदर्स, ये क्या था मैं भूल चुका हूँ कि इसको क्या करना था, लेकिन इसे 3 में जब हो ही रहा है तो हो रहा है।
लेकिन मैं इस चीज़ को, इस हैबिट ट्रैकर को मैं पहले सोचा था कि बहुत बढ़िया बनाया, बहुत बढ़िया बनाया, लेकिन उतना बढ़िया नहीं है। देखो, जैसे मान के चलो आज है 9 तारीख, तो मैंने टुडे अपने आप अपडेट हो जाता है, ऐसा इसमें फीचर है कि अपने आप अपडेट हो जाएगा। तो मैं जैसे ही 10 तारीख होगा तो मैं एक और न्यू डे लिखूँगा, तो ये तो 9 तारीख वाला नीचे चल जाएगा और 10 तारीख वाला ऊपर आ जाएगा। फिर मैं मान के चलो एक और न्यू अपडेट लिखूँगा, तो 9 तारीख वाला यहाँ पे चल जाएगा, फिर 10 तारीख वाला यहाँ आ जाएगा, फिर 11 तारीख वाला यहाँ आ जाएगा। लेकिन ये चीज़ें जो है ना बहुत बेकार है, सही बताऊँ, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बेकार है। क्योंकि अगर मैं ढूंढने लगा तो इतना नीचे जाऊँगा, इतना नीचे। अगर मान के चलो मैं 1 महीना पहले ढूंढने चाह रहा था कि मैं इस टाइम पे मैंने क्या किया था, ऐसे मैं खोजते रहूँगा, पता भी नहीं चलेगा, बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होगा। इसी कारण मैंने आ गया, ओ डैम, हैंग कर गया का। अभी अभी कट गया था ये रिकॉर्डिंग। मैं बता रहा था कि ये डेटाबेस मैंने क्यों चुना था, क्योंकि मैं जैसे ही इसको डुप्लीकेट करता हूँ तो ये डुप्लीकेट हो गया। ऐसे ही मैं इसका टाइमिंग वगैरह भी चेंज कर सकता हूँ। जैसे जैसे ये 10 तारीख को है और 10 दिसंबर को मैंने कर लिया, फिर इसको मैंने डुप्लीकेट किया और डुप्लीकेट थोड़ा सा प्रोसेस लेता है, इसको मैं कर दिया 11 दिसंबर। तो इसी तरीके से मैं करते जाऊँगा। मेरे को जानना है कि मैं 10 दिसंबर को मैंने क्या किया पूरे दिन में। तो मैं जस्ट ओपन करूँगा यहाँ पे 10 दिसंबर को, फुल पेज करूँगा, दिख जाएगा मैंने क्या किया क्या नहीं किया से, यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे नंबर लिखा हुआ रहेगा। इसी कारण मैंने डाटाबेस को चुना है, ना कि वो वाला चीज़ को। वो वाला बहुत सारे बेकार क्या कहूँगा, मतलब उतना ज़्यादा इफ़िशियंट नहीं था इसके मुकाबले। इसी कारण मैंने डाटाबेस को चुना है। एंड एक और चीज़ है कि जो मेरे को बताना था कि ये था कि मैं जो भी वीडियोस बनाऊंगा वो मैं इंग्लिश में ही बनाऊंगा, हिंदी में नहीं। हिंदी में ही मतलब ट्यूटोरियल जो वीडियो बनाएंगे वो इंग्लिश में बनाएंगे। मेरे को उतना अच्छा से इंग्लिश नहीं आता, लेकिन मैं फिर भी बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगा, मैं बोलने की पूरी अच्छी तरीके से कोशिश करूँगा यार, सही में। कि जो इंग्लिश इंडियन बोलते हैं वो तो मैं समझ जाता हूँ, लेकिन जो इंग्लिश बाहर लोग बोलते हैं अलग अलग एक्सेंट में, मैं नहीं समझ पाता हूँ उतना पूरा तरीके से। लेकिन मैं कोशिश करूँगा, इसी कारण मैं इंग्लिश में बना रहा हूँ ना, कि इससे ब्रॉड ऑडियंस आएगी मेरे चैनल पे। इसी कारण मैं इंग्लिश में बना रहा हूँ, और इंग्लिश सीखना भी तो वैसे है ही इसी कारण। और इंग्लिश क्लाइंट अगर 1-2 आ गए तो बल्ले बल्ले बल्ले। इसी कारण मैं इंग्लिश में ही बनाऊँगा। इस चैनल पे तो हिंदी में ही कंटेंट डालूँगा। और एक चीज़ मैंने और लास्ट में मैंने रखा है वो चीज़ को कि I change my name. Yeah, I change my name. I change the personality around my name. Yeah. So my name is Smith, but if I want to be successful, so I have to choose another name. Not another name. मैं इतना आसानी से कैसे कर दिया another name? वाह, नहीं, मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा सब कुछ करना पड़ेगा। Sumit is a loser, direct. Sumit is a loser, and Michael. I choose Michael because Michael is smart, Michael is confident, Michael knows English, and Michael doesn't care about anyone. Yeah. This is not a name. This is more just a name. This gives me power to say something, to act something. Yeah. And of course, this is inspired by Breaking Bad, Better Call Saul. Yeah, यही 2 सीरीज से, और यही 2 सीरीज से मैं काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश में सीखा हूँ। इंग्लिश थोड़ा मोड़ा आता था पहले भी, लेकिन इस 2 सीरीज़ को देखने के बाद मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है इंग्लिश में।
और ऑफ कोर्स मेरे को ऐसा लगता है कि आपको अगर कुछ भी बड़ा बनना है तो अपने आप को चेंज तो करना ही पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा ही. सो आई गेस माइकल. माइकल. माइकल द नेम. और यही माइकल 1 साल में क्या कर देगा वो स्मिथ 5 साल में कुछ नहीं उखाड़ पाया, जो ये 1 साल में ये कर देगा. आई 100% कॉन्फिडेंट अबाउट दैट. Yeah. Okay. So that's all for this video. And of course कल से या फिर परसों से जब से मैं इसको कंसिस्टेंटली ट्रैक करने लगूँगा, वीडियो बनाने लगूँगा, सो तब से मैं डाल दूँगा. तब से मैं स्टार्ट कर दूँगा. अभी स्टार्ट पता नहीं मैं करूँगा कि नहीं. मैं इस वीडियो को बना दिया हूँ. जब से मैं स्टार्ट करूँगा, एक कल या फिर परसों से स्टार्ट करना ही है, तब से मैं कंसिस्टेंटली वीडियोस बनाना ही है. कंसिस्टेंटली मेरे को ट्रैक करना है अपना हैबिट. तो उसके लिए मैं कंसिस्टेंटली वीडियोस यहाँ पे बनाऊँगा इस चैनल पे, और मैं डालूँगा रात में. यही कोई 9 बजे के आसपास मैं डालूँगा रात में. और एडिट बिल्कुल नहीं होगा, नॉर्मल होगा. जैसे ये वाला एडिट होगा वैसे ही वो भी एडिट होगा. वो सब वीडियो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि तुम देखो या फिर ना देखो, मैं अपने लिए ही बना रहा हूँ ज़्यादातर. या फिर बहुत लोग देख सकते हैं, इंस्पायर वगैरह हो सकते, सीख सकते हैं. या सो साइनिंग ऑफ. Smith signing off, and Michael is rising.